एक फल वाले के पास एक अमीर आदमी फल खरीदने आया। कहने लगा, भाई ये अनार किस तरह लगाए हैं तुमने? फेरी वाले ने कहा कि भाईजान ये 300 रुपये किलो हैं। वो अमीर शख्स कहने लगा कि अरे 300 रुपये किलो, इतने महंगे क्यों लगा रहे हैं? एक तो तुम लोग हर वक्त हम जैसे लोगों को देखकर लूटना शुरू कर देते हो। वो फेरी वाला कहने लगा कि अरे नहीं भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप, आजकल मंडी में इनका रेट यही चल रहा है। वो शख्स कहने लगा, लेकिन मैं तुम्हें इसके 250 रुपये ही दूंगा, बस इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं। फेरी वाले ने कहा कि अरे साहब, इसमें तो हमें नुकसान हो जाएगा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, अगर मैं ऐसे बेचने लगा तो मेरा गुजारा कैसे होगा? वो शख्स बोला कि देना है तो ठीक है, नहीं तो मैं कहीं और से ले लेता हूँ। फेरी वाले ने कहा कि अच्छा साहब, मैं कर देता हूँ, कितने करूँ? अमीर शख्स बोला 2 किलो कर दो। फेरी वाला 2 किलो अनार तोलकर उसे देने लगा और कहने लगा, ये लें साहब, आपके 500 रुपये हो गए। अमीर शख्स कहने लगा, अच्छा तो पैसे कैसे लोगे? जेज कैश से, इजी पैसा से, या कुछ है और तुम्हारे पास? फेरी वाला कहने लगा, अरे साहब, हम इतने पढ़े लिखे कहाँ हैं, हमें क्या समझ इन चीज़ों की, ना हमें ये चलाने आते हैं, आप मुझे कैश अदा कर दें। अमीर शख्स ने कहा कि मेरे पास कैश तो नहीं है। अच्छा ऐसा करो, ये मेरा कार्ड रखो और मेरे ऑफिस आकर पैसे ले जाना। फेरी वाला बोला कि अरे साहब, सिर्फ 500 तो हैं, मैं कहाँ आपके ऑफिस के चक्कर लगाऊंगा, आप मुझे ये पास वाले एटीएम से ही निकाल कर दे सकते हैं। अमीर शख्स ने कहा कि क्या मैं 500 रुपये के लिए एटीएम जाऊं? तुझे पैसे चाहिए हों तो आ जाना मेरे दफ्तर में, नहीं तो तेरी मर्जी। वो अनार लेकर वहां से जाने लगा कि एक शख्स ने उसे रोक लिया, जो काफी देर से वहां खड़ा ये उसका ड्रामा देख रहा था। कहने लगा, ये क्या तरीका है आपका? अगर आपके पास रकम नहीं थी तो आपको पहले ही इनको तंग नहीं करना चाहिए था, पहले ही बता देना चाहिए था। वो गरीब आदमी कहां तुम्हारा दफ्तर ढूंढता फिरेगा? अमीर शख्स ने कहा, वाह भाई, तू कौन है अब? वो शख्स कहने लगा कि मैं जो कोई भी हूं, इससे तुम्हारा क्या मतलब? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो अभी जाओ एटीएम और इनके पैसे लेकर आ जाओ। अमीर शख्स बोला, जा भाई, नहीं देता, तू क्या कर लेगा? क्या उखाड़ लेगा मेरा? हाँ बोल, तू क्या कर लेगा? ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है और उसे गिरेबान से पकड़ लेता है कि पीछे से एक आवाज आती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन पर हाथ उठाने की? एक शख्स पीछे से आता हुआ उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए पीछे झटकता है और उस शख्स का गिरेबान छुड़वा देता है। अरे सर, आप ठीक तो हैं ना? अमीर शख्स कहने लगा, अब तू कौन है भाई? हट पीछे, वरना मैं तेरा भी बुरा हाल कर दूंगा। अब आने वाला शख्स कहने लगा कि बकवास बंद करो अपनी, मुझे अच्छे से ठीक करना आता है तुम जैसे मगरूर लोगों को, और जिनका तुमने अभी गिरेबान पकड़ा हुआ था ना, वो इस एरिया के पुलिस ऑफिसर हैं। अमीर शख्स एकदम घबराते हुए कहने लगा, अरे क्या? सर प्लीज मुझे माफ कर दें, सॉरी सर, सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। उस पुलिस ऑफिसर ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हारा ये रवैया इन गरीब लोगों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। अल्लाह पाक ने हमें ये दौलत गरीबों को तंग करने के लिए नहीं दी, बल्कि इनकी मदद के लिए दी है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इनकी मदद करें, ना कि इनको मजीद तंग करें। अरे ये तो वो लोग हैं जिनके पास ना तो खुद का घर होता है और ना ही जमीन, ना ही इनको हुकूमत कोई कर्जा देती है कि ये कोई कारोबार शुरू कर सकें। इसीलिए तो ये छोटी मोटी फलों की या इस तरह की और अशिया की रेडी लगाकर गुजारा करते रहते हैं। अमीर शख्स अब कहने लगा कि जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मुझे अपनी गलती का अच्छे से एहसास हो गया है, प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दें। वो पुलिस ऑफिसर कहने लगा कि माफ़ी मुझसे नहीं, इनसे जाकर मांगो जिनको तुम्हारी वजह से तकलीफ पहुंची है, और इनके पैसे एटीएम से निकाल कर दे जाओ अभी के अभी। अमीर शख्स कहने लगा, जी सर, मैं अभी जाता हूं और इनको पैसे दे देता हूं, और भाई तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी तुम्हें पैसे ला देता हूं। वो उस फेरी वाले से कहता है और पैसे लेने चला गया। दोस्तों, नाजायज़ी किसी के साथ भी कभी नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी को कोई राहत नहीं दे सकते तो उसकी बेसुकूनी का सबब भी ना बने। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।